नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं आज तक। 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में मेहमानों की सूची के कुछ नाम तय कर दिए गए हैं और कार्यक्रम के लिए अवधेशानंद सरस्वती, उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा, इकबाल अंसारी, मोहन भागवत, कल्याण सिंह, विनय कटियार, इन सभी का नाम फाइनल हो चुका है। और इसके साथ ही जो खबर आई है वो ये भी कि किसी भी मुख्यमंत्री को न्योता नहीं दिया गया है। और साथ ही मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वो शामिल हो, लेकिन अब खबर ये आई है कि उनके शामिल होने की संभावना काफी कम है। कुल मिलाकर 208 मेहमानों की सूची तैयार की गई है। हालांकि उसमें भी रद्दबदल हो सकता है। इसके अलावा 5 ही लोगों को मंच पर बैठने की इजाजत होगी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बैठेंगे। इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मंच पर रहेंगी और साथ ही साथ महंत नृत्य गोपाल दास भी मंच पर रहेंगे। तो शुभ घड़ी आने वाली है। अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। दिवाली भले ही अभी दूर हो, लेकिन लग रहा है कि अगस्त में इस बार दिवाली मनने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि भूमि पूजन के दिन पाठ करें रामायण का और साथ ही साथ दिया जरूर जलाएं। लड्डू तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा स्टील के डिब्बे मंगाए गए हैं, क्योंकि उसी में ही प्रसाद बांटा जाएगा। तो अयोध्या में भूमि पूजन का थीम पीला है। अयोध्या को पीले रंग से सराबोर कर दिया गया है। अद्भुत छटा है। सदियों के इंतजार के बाद जब राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की बेला आई है, तो पीले रंग से बेहतर कोई और रंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीला रंग उत्साह और उमंग का होता है। देखिए पीतांबर ओढ़े अयोध्या से हमारी ये खास रिपोर्ट। भक्ति के रंग में रंगा रहने वाला अयोध्या पीले रंग में रंग चला है। मानो भगवान राम की नगरी ने पीताम्बरी ओढ़ लिया हो। समूचा राम मंदिर परिसर पीला हो गया है। कहते हैं रामलला को पीताम्बर बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ अंबर तक पीली आभा प्रस्तुत करने की तैयारी चल रही है। राम के जो ये एक दुपट्टा होता है, वो सब दिन वो पीला बर्स को ही धारण करते थे। तो एक तो भगवान को प्रिय है पीला बर्स, इसीलिए भगवान पीला बर्स धारण करते हैं। और पीला बर्स भगवान के धारण करने के कारण भक्तों के लिए प्रिय है, तो भक्तों के लिए भी प्रिय होने के कारण से यह अयोध्या है। अयोध्या एक तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान का महत्व होता है कि मतलब एक धाम जहाँ पर लोग आकर के और एक शांति का प्रतीक समझे, तो एक रंग में अयोध्या दिखाई दे, इसीलिए इसको पीला। क्या छठा होगी 5 अगस्त को? सच कहें तो 4 अगस्त से ही सरयू पर प्रज्वलित होने वाले लाखों दीप पीली रोशनी बिखेरेंगे। सरयू के पानी में पीली आभा उतरेगी। मंदिर प्रांगण पीला, मानो राम की लीला चल रही हो। 200 खास मेहमानों के लिए लड्डू तैयार किया जा रहा है। बेसन के वो लड्डू भी पीले हैं। मतलब ये कि भूमि पूजन का थीम न भगवा है, न लाल, न हरा, वो है पीला। हाँ, भगवान राम और उनके परिवार के वस्त्र जरूर हरे रंग के होंगे। सावन जो है, मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास कहते हैं, भगवान राम चाहे जिस रंग के वस्त्र में हो, पीले रंग का पराक्रम उनके साथ ही रहता है। और है भगवान का स्वरूप मान करके हम उस रंग को और पूजा करते हैं और उनको धारण कराते हैं और ये करते हैं कि इस रंग से हमारे प्रभु राम, भगवान कृष्ण या विष्णु सबके सब प्रसन्न हो गए। उनके प्रसन्नता के लिए इस प्रकार के कपड़े पहनाए जाते हैं। तो जब भगवान को ही पीले रंग से प्यार हो, तो भक्त भला पीले रंग से क्यों करें इनकार? इसलिए राम भक्त मुख्यमंत्री और उनके प्रशासन ने अयोध्या को सोने जैसी पीले रंग से चमका दिया है। अयोध्या इस बात से प्रफुल्लित है, आनंद में है। मुमकिन है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री भी पीले रंग के वस्त्रों में यहाँ पधारें। वैसे भी वो माहौल के हिसाब से कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लेकिन फिलहाल जो बात अयोध्या पसंद कर रही है वो है सुबह शाम दोपहर रात 8 पहर भगवान राम का भजन कीर्तन। मुमकिन है कि आपके मन में मलाल हो कि आप ऐसी बेला में अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, मगर मन को पीले रंग में आप भी रंग लीजिए।
घर पर दिया जलाइए, मन चंगा हो ही जाएगा, क्योंकि पीला रंग उत्साह और उमंग का रंग है। पिंक सिटी का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन अब येलो सिटी भी सुन लीजिए। अयोध्या येलो सिटी के तौर पर दिखाई दे रही है। पुजारी की माने तो भगवान राम और विष्णु का पसंदीदा रंग पीला है, उन्हें पीतांबर भी कहा जाता है। ये वजह है कि इस पूरे शहर को पीले रंग में तब्दील किया जा रहा है। प्रशासन की माने तो ये पूरा का पूरा येलो जोन कहलाता है, इसलिए इसे पीले रंग से रंगा गया है। वजह चाहे जो हो, अयोध्या शहर बेहद ही सुंदर और आकर्षक बनने जा रहा है। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। सीधा चलते कुमार अभिषेक हमारे साथ इस वक्त अयोध्या से ही जुड़े हुए हैं। तो अभिषेक बताएं जरा, येलो सिटी की खूबसूरती कैसी दिख रही है वहां से? देखिए नवजोत, इस वक्त तो बारिश हो रही है, लेकिन जहां हम लोग मौजूद हैं वहां से कुछ दूरी पर है ये पूरा का पूरा येलो शहर। निश्चित तौर पर जो अयोध्या है वो बेहद आकर्षक इस वक्त दिखाई दे रही है। हम लोगों ने लगातार कल से उसको दिखाया है। चाहे शहर की बात कर लीजिए, पूरे शहर को पीले रंग से रंग दिया गया है। आपको बता दें कि जो राम की पैड़ी है ये पहले से कई सालों से पीले रंग में रंगा जा रहा है, लेकिन इस बार इस पूरे शहर को पीतांबर कर दिया गया, पीले रंग से रंग दिया गया है। लाइटिंग की भी पूरी जबरदस्त व्यवस्था है, जो कि शाम होते होते लाइटिंग शुरू हो जाती है जो राम की पैड़ी है। इसके अलावा जो साधु संत हैं उनका उत्साह भी कई गुना है। आप लगातार देख रहे होंगे कि हवन पूजन और गीत और भजन ये तमाम मठ मंदिर में चल रहे हैं, और इसलिए ये जो अयोध्या है इस वक्त बिल्कुल निखरी निखरी लग रही है। हालांकि अगले 2-3 दिनों में अयोध्या और भी ज्यादा खूबसूरत दिखेगी, क्योंकि अभी जो जितने भी सौंदर्य के कार्य हैं वो अभी चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नजर आप बनाए रखिए। लौटेंगे अभिषेक आपके पास भी दोबारा। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कुछ तैयारियां बाकी रह गई हैं, और अब फिलहाल हर किसी को इंतजार है उस घड़ी का, 5 अगस्त का। हर किसी की उत्सुकता अब उसी में है कि आखिर भूमि पूजन होगा कैसा, किस तरह से मंत्रोच्चारण होगा, कौन कौन से मंत्र पढ़े जाएंगे, और देश के कई शहरों से आने वाले वेदों के विद्वान इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ किन किन देवताओं की आराधना करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि पूजा अर्चना का संपूर्ण कार्यक्रम क्या है। किन मंत्रों के साथ होगा भूमि पूजन, किस विधि के साथ होगा भूमि पूजन, किस मुहूर्त में होगा भूमि पूजन। अयोध्या में अलौकिक मौके के लिए तैयारियां जोरों पर हैं, और हर श्रद्धालु के मन में ऐसे ही तमाम सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अभी यज्ञशाला नहीं बनाई गई है। यज्ञशाला 3 अगस्त को बनाई जाएगी। उसी दिन काशी के वेदों के जानकार विद्वान अयोध्या पहुंचेंगे, और फिर भूमि पूजन का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। इस अनुष्ठान में काशी और अयोध्या के अलावा कुछ और स्थानों के विद्वान भी शामिल रहेंगे। ये सभी मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 अगस्त को पूजन अनुष्ठान और भूमि पूजन कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पहुंचने के बाद जब भूमि पूजन शुरू करेंगे तो सबसे पहले पृथ्वी की पूजा की जाएगी। इसके बाद कश्यप की चांदी की मूर्ति रखी जाएगी और उसकी पूजा अर्चना होगी। फिर नाग नागिन की चांदी की मूर्ति की आराधना की जाएगी। इसके पीछे भी एक खास वजह है। कहा जाता है कि धरती शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। इसके बाद चांदी की 5 ईंटें रखी जाएंगी। मंत्रोच्चारण के बीच रिक्ता, नंदा, भद्रा, जया और पूर्णा के नाम से इन ईंटों को स्थापित किया जाएगा। उस दिन 12:15 का जो विशेष मुहूर्त है उसी में इन 5 ईंटों को रखा जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी विघ्ननाशक मंत्र पढ़ेंगे। इस दौरान वहां मौजूद विद्वान हर शिला के हिसाब से अलग अलग मंत्र पढ़ेंगे। शांति मंत्र के साथ ही राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन और आधारशिला अनुष्ठान समाप्त हो जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या से वापस लौट जाएंगे। शहर शहर गूंज रहा है भगवान श्री राम का नाम। भूमि पूजन से जुड़ने को उत्सुक है पूरा हिंदुस्तान। अयोध्या में तो तैयारियां जोरों पर हैं ही। भूमि पूजन के अनुष्ठान से जुड़ने के लिए देश के अलग अलग शहरों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। देवरिया के महर्षि देवराहा बाबा के आश्रम के कल्प वृक्ष के नीचे की मिट्टी लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्य अयोध्या के लिए निकल चुके हैं।
उधर तिरुपति का पवित्र जल और मिट्टी भी अयोध्या भेजी जा रही है। इसी तरह रामेश्वरम से अग्नि तीर्थ मिट्टी को भी अयोध्या भेजने की तैयारी की जा रही है। बलिया के भृगु मंदिर से भी मिट्टी और गंगा जल लेकर वीएचपी की टीम अयोध्या रवाना हो गई है। इसे मंदिर के भूमि पूजन में इस्तेमाल किया जाएगा। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन की तैयारियों को धार्मिक अनुष्ठानों की हर कसौटी पर कसा जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हर तैयारी को अपने नजरिए से परख रहे हैं। जाहिर है ये भूमि पूजन ऐतिहासिक होगा और इसे सदियों तक यादगार बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या से बनवीर सिंह, देवरिया से राम प्रताप सिंह, तिरुपति से आशीष पांडे और रामेश्वरम से प्रभु के साथ आज तक ब्यूरो। तो 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम के मेहमानों की सूची भी तैयार होगी और इस बीच ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से अयोध्या नगरी में एक तरफ प्रसाद बन रहा है, भजन कीर्तन लगातार जारी है, पीले रंग से अयोध्या को रंगा जा रहा है। प्रधानमंत्री के आने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लिस्ट तैयार हो चुकी है। 208 मेहमानों की, उन सभी को न्योता दिया जा चुका है। घर घर दिए जल रहे हैं, घर घर ध्वज बन रहे हैं। इसके अलावा प्रसाद किस तरीके से बांटा जाएगा, मंच पर कौन कौन लोग बैठेंगे और कौन कौन लोग कहां बैठेंगे, तमाम तैयारियां चल रही हैं। 208 मेहमानों की सूची तैयार की गई है। 5 लोगों को मंच पर बिठाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।